इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना उद्बोधन दे रहे थे, उसी समय दूसरी ओर उन्हीं के निर्देश पर इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा एक भीषण एयर स्ट्राइक किया गया। और जहां आप ये चार बड़ी बड़ी इमारतें देख पा रहे हैं, ये इमारतें दक्षिणी लेबनान के बेरूत, जो लेबनान की राजधानी है, उसके दक्षिणी बेरूत में ये इमारतें खड़ी थी। और इन्हीं इमारतों के नीचे 50 फीट नीचे एक फौलादी बंकर में एक ऑपरेशन चलाया गया इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा। और वो ऑपरेशन जिसका नाम था न्यू ऑर्डर, ऑपरेशन जिसका नाम था न्यू ऑर्डर, इजरायली डिफेंस फोर्स की खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि हिजबुल्ला, जो ईरान द्वारा प्रायोजित, प्रत्यायोजित और आर्थिक सैन्य मदद से खड़ा किया गया संगठन हिजबुल्ला, और जिसके सर्वोच्च कमांडर, हिजबुल्ला के सर्वोच्च कमांडर नसरुल्ला, जो कि वहां 5 मिनट पहले इन इमारतों के नीचे के अपने बंकर में पहुंचे थे, तभी आकाश से इजरायली जो बम है, इजरायली एयर स्ट्राइक है, उनका अटैक हुआ। और जो इमारतें खड़ी थी, थोड़ी देर बाद उनका मंजर ये दिखाई दिया। लगातार रात भर जिस तरह से बमबारी की गई, 80 टन बारूद इजराइल की एयरफोर्स ने दक्षिणी बेरूत और उससे संलग्न हिजबुल्ला के ठिकानों पर बरसाए। ऐसे लगता रहा कि रात भर बेरूत शहर जलता रहा। और इसी हमले में, रात्रि को जो जमकर बमबारी की, इसी हमले में हिजबुल्ला प्रमुख जिसने 5 मिनट पहले एंट्री की थी और 5 मिनट बाद इजरायली हमले में नसरुल्ला, जो कि हिजबुल्ला के प्रमुख थे, मारे गए। और सेकंड नंबर के प्रमुख फौद शुकर सहित सभी टॉप लीडर्स भी मारे गए। इजराइल के द्वारा जिस तरह की बमबारी की गई दोस्तों, ऐसा लगा कि इजराइल ने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास, जो कि फिलिस्तीन देश के गजा क्षेत्र में राजनीतिक और सैनिक आतंकी संगठन था, के द्वारा फिलिस्तीनियों को कैद करने से आक्रोशित इजराइल ने संकल्प लिया था कि दुश्मनों को जब तक चुन चुन करके जड़मूल से नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हिजबुल्ला इन हमलों में मारे तो गए, हिजबुल्ला के सर्वोच्च कमांडर नसरुल्ला मारे तो गए, लेकिन देर रात तक, यहां तक कि आज सुबह तक भी ईरानी न्यूज चैनल्स, लेबनानी न्यूज चैनल्स इस बात की पुष्टि करते रहे कि हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला जिंदा है, परंतु इजरायली सैन्य अधिकारियों ने अपने सोशल साइट एक्स पर नसरुल्ला के मारे जाने की ऑफिशियल पुष्टि की। और इससे स्पष्ट है कि न सिर्फ नसरुल्ला मारा गया हमलों में, बल्कि नसरुल्ला की जो पुत्री है उनकी भी मृत्यु हुई है। और साथ में हिजबुल्ला के सर्वोच्च कमांडर, दूसरे नंबर के कमांडर, सैन्य प्रभारी एवं गोला बारूद के प्रभारी, अनेक टॉप लीडर्स इस हमले में मारे गए। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस समय भाषण देने के लिए, इजराइल का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू जब पहुंचे, तब मिडिल ईस्ट के अन्य देश, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान के राष्ट्र प्रमुख सहित अन्य देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने महासभा से बहिर्गमन किया, बायकॉट किया। उन्हें जाते हुए देखकर बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल महासभा
कि इस उद्बोधन में नहीं आना चाह रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की इस बैठक में इजराइल भागीदारी नहीं करना चाहता था, परंतु जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो महिला और बच्चों की आड़ में इजराइल पर युद्ध थोप रहे हैं, जंग थोप रहे हैं, उनके सच को बताने के लिए मैं इस महासभा में आया हूं। इस प्रकार क्या कहा बिन्यामीन नेतन्याहू ने? उन्होंने कहा कि इजराइल महासभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, परंतु गलत बयानी का जवाब देने के लिए महासभा में आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि जंग कौन कर रहा है? इजराइल के निर्दोष सैकड़ों नागरिकों को किसने बंधक बना रखा है? इजराइल जो हर ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इजराइल जो कि एक छोटा सा देश, यहां मिस्र, इधर जॉर्डन, इधर सऊदी अरब, इधर सीरिया और इधर लेबनान, ये लेबनान से घिरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि जंग कौन कर रहा है? इजराइल के निर्दोष सैकड़ों नागरिकों को किसने बंधक बनाया? महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर कौन जंग लड़ रहा है? 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाए बगैर जंग समाप्त नहीं हो सकती। उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया को चुनौती देते हुए कहा कि हर देश की हर इंच जमीन इजरायली मिसाइलों की जद में है, और एक निर्देश के बाद थोड़ी देर में ईरान के चप्पे चप्पे तक इजराइल की मिसाइलें पहुंचने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि जंग उन्होंने शुरू किए, अब इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। जंग का परिणाम इजराइल तय करेगा। आपको याद हो तो कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा हमास के द्वारा ऑक्यूपाइड, हमास के द्वारा नियंत्रित फिलिस्तीन का गजा क्षेत्र पर भी अटैक किया गया था। इजराइल के नागरिकों को जिस प्रकार से हमास ने बंधक बनाया और इसके बाद जिस प्रकार से इजराइल ने कार्रवाई की, युद्ध का कार्य किया, इसके बाद उन्होंने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को भी ईरान में मार गिराया था। 11 माह की जंग के बाद जो गजा है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, हमास कमजोर पड़ चुका है। और इसके बाद जब इजराइल के विरुद्ध लेबनान के, या विशेषकर दक्षिण लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने जब जंग छेड़ी, तो उन्हें भी जड़मूल से नष्ट करने का संकल्प लेकर इजराइल ने पलटवार किया। आप जानते होंगे कि हिजबुल्लाह कौन है? ये हिजबुल्लाह संगठन जो इजराइल के द्वारा लेबनान पर 1982 में जब बमबारी की गई थी, युद्ध किया गया था, अर्थात लेबनान यानी इस्लामिक देशों एवं इजराइल के बीच में जब जंग चली, जब युद्ध चल रहा था, तब लेबनान को बचाने के लिए लेबनान के जो इस्लामिक शिया कट्टरपंथी जो लोग थे, उन्होंने हिजबुल्लाह का गठन किया था। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह जो कि एक आतंकी संगठन है, ये शिया इस्लामवादी संगठन है, यह आतंक के द्वारा राजनीतिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। 1982 में इसका गठन लेबनान में हुआ और इसके प्रमुख बने थे अब्बास अल मुसावी। अब्बास अल मुसावी ने 1982 में इस संगठन को खड़ा किया और इसके बाद एक गृह युद्ध में दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह ने अपना नियंत्रण कायम कर लिया। 1992 में इस हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख अब्बास अल मुसावी को भी एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराया था। और 1992 में मुसावी की मृत्यु के बाद नसरुल्लाह प्रमुख बने। नसरुल्लाह जिसे ईरान ने समर्थन दिया, ईरान ने धन दिया, ईरान ने हथियार दिए, ईरान ने उसे ट्रेनिंग दी। इन हिजबुल्लाह के लड़ाकों को समय समय पर ईरान आर्थिक, सैन्य एवं प्रशिक्षण की मदद ईरान से मिलती रहती है।
और वास्तव में देखें तो हिजबुल्लाह के या हिजबुल्लाह को आगे कर ईरान ही प्रोक्सी वार इजराइल के साथ करता रहा है। तो एक तरह से आप हिजबुल्लाह को ईरान का एक नंबर 2 लड़ाका संगठन कह सकते हैं। और इस संगठन के प्रमुख नसरुल्लाह, जिसकी मृत्यु 27 सितंबर 2024 की रात्रि को हुई, इजराइल के द्वारा अब स्पष्ट किया गया है कि जंग रुकेगी नहीं। जो आतंकी इजराइल के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो इजराइल को मिटाना चाहते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें जब तक जड़मूल से नष्ट ना कर दें तब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा। ये सैयद हसन नसरुल्लाह कौन, यदि मैं इनका भी परिचय दूं तो नसरुल्लाह भाई साहब, इनका जो जन्म हुआ था वो लेबनान में हुआ था। 1960 में जन्मे ये नसरुल्लाह शुरू में एक मौलवी थे, बाद में हिजबुल्लाह से जुड़े। ईरान ने इनकी सहायता की, इनको ट्रेनिंग दी। ईरान में इनका आना जाना निरंतर बना रहा। इसके बाद ये 1992 में हिजबुल्लाह के प्रमुख बने और इसके बाद इन्होंने दक्षिणी लेबनान में वहां के लोगों के बीच सहानुभूति और आतंक के माध्यम से अपना राज स्थापित किया। और दक्षिणी लेबनान में आज इसी हिजबुल्लाह अर्थात हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह का शासन था। आज भी दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का शासन है। दोस्तों, अब जब हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया गया, अब जब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए, अब जब हमास पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, तो क्या इजराइल अब सीज फायर के लिए तैयार है? या क्या है इजराइल के नए इरादे? क्या है इजराइल का नया संकल्प? क्या इजराइल अब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा? ऐसा लगता तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू जो कि हमास के लड़ाकों के द्वारा जब इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया गया था, तब इजराइल में राजनीतिक रूप से काफी कमजोर पड़ गए थे। उनके अस्तित्व का प्रश्न था। और दूसरी ओर मैं कहूं तो इजराइल के अस्तित्व का प्रश्न है। इजराइल चारों ओर से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, हर कीमत पर इजराइल को मिटाना चाहते हैं। और जब किसी के अस्तित्व पर प्रश्न लगता है, जब किसी के अस्तित्व को चुनौती मिलती है, तो वो अपने पूरे दमखम से लड़ता है। किसी भी छोटे देश, भारत में एक राजस्थान से भी छोटे क्षेत्रफल में, राजस्थान से भी कम जनसंख्या वाला एक देश इजराइल, उससे कोई भी देश सबक ले सकता है। यहां बिन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल को 1948 में जिस स्थिति में दिखाया, जो संकल्प बताए, यूएन महासभा में उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई, वो भी स्पष्ट रूप से उसे सीज फायर से पीछे हटने की ओर इशारा करती है। अर्थात स्पष्ट है कि इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। दूसरी ओर भले ही ये इजराइल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने आईओसी देशों की, अर्थात ईरान के प्रधानमंत्री इब्राहिम रईसी ने आईओसी देशों की एक बैठक बुलाई है। और जो तेल निर्यातक देशों की बैठक बुलाई है, खाड़ी देशों की जो बैठक बुलाई है, उसमें इजराइल को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दी। परंतु इजराइल ने भी कहा है कि जो इजराइल ने आज तक कहा वो करके दिखाया है, और आगे भी वो दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने बताया कि ईरान पूरी तरह से आतंक का गढ़ है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को चुनौती देना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस, नाटो, यहां तक कि चीन ने भी सीज फायर के लिए प्रयास किए,
इजराइल पर दबाव बनाया, अमेरिका ने बार बार दबाव बनाया, परंतु इजराइल के लक्ष्य, इजराइल के उद्देश्य हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने हमेशा से कहा है कि जंग और मैत्री दोनों साथ नहीं चल सकते, या तो जंग को चुनिए या फिर मैत्री वाली बातचीत को चुने। तो उन्होंने विश्व की हर महाशक्ति को स्पष्ट जवाब दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये दिखाता है किसी एक देश के जज्बे को। हालांकि जंग की तारीफ नहीं की जा सकती, जंग हमेशा विनाशकारी होती है, जंग हमेशा मानवता के लिए एक कलंक की भांति है। फिर भी किसी देश को अपने विकास करने, किसी देश को अपने अस्तित्व बचाने के लिए जो संकल्प लेना चाहिए, जो दृढ़ता दिखानी चाहिए, उसके लिए इजराइल एक मिसाल भी है और एक प्रेरणा भी। इसी तरह से आगे भी हम विश्व मंच की, विश्व के ताजा तरीन घटनाक्रम पर लगातार मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर या चैनल के लिए आप दूसरों को शेयर कर तथा लाइक कर एक उत्साहवर्धन का कार्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों दीजिए इजाज़त। नमस्कार।